उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और आगे की सफ में, पहली सफ में अबू लुलू फिरोज नाम का एक आदमी जो पारसी मजहब का मानने वाला है, मुसलमान नहीं है, पारसी मजहब का मानने वाला है। हजरत उमर के खिलाफ उसके दिल में दुश्मनी है, वो खंजर लेकर के आया है और पहली सब में वो शामिल है और उसका मकसद हजरत उमर के ऊपर अटैक करना है। जैसे ही हजरत उमर ने नमाज शुरू की वो आगे बढ़ा, उसने हजरत उमर के ऊपर अटैक किया और हजरत उमर के नाक के पास उसने हमला किया, खून की धार बहने लगी, हजरत उमर तड़प करके मुसल्ले के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं रुकती, नमाज नहीं रुकती है। हजरत उमर मुसल्ले पर गिरने के पहले अपने ठीक पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। हजरत उमर फारूक नीचे तड़प रहे हैं, उनके पेट से खून बह रहा है मगर नमाज नहीं रुकी है, मुसलमानों की नमाज जारी है, कंटिन्यू है। अबू लुलू ने हजरत उमर के ऊपर हमला किया, उसके बाद 3-4 और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया और जब उसको ये लगा कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, उसने खुद के ऊपर हमला करके सुसाइड भी कर लिया। ये सारा मामला पहली सफ में हो रहा है, पीछे के लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद जब हजरत उमर को उठा करके घर लेके जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब आपके बचने का चांस नहीं है, आपकी अतड़ियां कट चुकी हैं, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपके इंतकाल का टाइम आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक कौन है? उमर फारूक वो सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, ऐ उमर जिस गली से तुम गुजर जाते हो उस गली से शैतान भाग जाता है। ये मकाम था हजरत उमर का। आज आखिरी टाइम में बिस्तरे मर के ऊपर पड़े हैं और चेहरे के ऊपर घबराहट के आसार हैं, चेहरे पर घबराहट के आसार हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं और कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप इतना घबराए हुए क्यों? क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हैं? ऐ अमीरुल मोमिनीन आप तो अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाए, आपने इस्लाम कबूल किया और जब अल्लाह के नबी के ऊपर आप इस्लाम लाए तो आपने इस्लाम के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो आपसे राजी थे, आपसे खुश थे और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया आपने उनका भी साथ दिया और जब वो इस दुनिया से गए तो आपसे खुश थे, आपसे राजी थे। फिर ऐ उमर फारूक आपका दौर आया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की है और आज आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपसे लोग राजी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों कि आखिरत की फिक्र जब इंसान को होती है तो जितने भी नेकी और तकवा के आला मेयार पर पहुंच जाए उसे डर होता है कि अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास अगर मैंने अपने नबी का साथ दिया, अगर मैं अपने नबी के ऊपर ईमान लाया, अगर मैंने अबू बकर का साथ दिया, फज़ालिका मिन मन्निल्लाहि अलैया, तो ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान था, ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर करम था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मेरा कोई किरदार नहीं था। ऐ अब्दुल्ला मुझे डर है तो इसी बात का डर है जब मेरा दौर हुकूमत आया पता नहीं मेरे कौन से फैसले ऐसे रहे होंगे जो अल्लाह को पसंद आए होंगे और कौन से ऐसे फैसले रहे होंगे जो अल्लाह को नापसंद रहे होंगे। ऐ अब्दुल्ला तुम मेरी बात करते हो, लवदित्तु अन्ना लव अन्ना ली तिलाल अर्ज़ी ज़हबा, ऐ अब्दुल्ला अल्लाह की कसम मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आरजू ये है कि अगर जमीन भर के सोना मेरे पास आ जाए, जमीन भर के सोना मुझे मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर तो जमीन भर के सोना मेरे पास लेके आ जा और मैं तुझे अपने अजाब से बचा लूंगा, तो ऐ अब्दुल्ला मैं जमीन भर के सोना देने को तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह के अजाब को मैं झेल नहीं पाऊंगा, मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए जमीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों
उमर फारूक को तो अपनी आखिरत की इतनी फिक्र है और हमें अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। आज मकान बनवाने के लिए हम कितने परेशान हैं, आज अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हम कितने परेशान हैं, लेकिन उन बच्चों की आखिरत बनाने के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।